और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरे की। भारत और इथियोपिया के रिश्ते और मजबूत हो गए हैं। दोनों देशों में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और अब दोनों देश रणनीतिक साझेदार भी बन गए हैं। पीएम मोदी के इथियोपिया दौरे में इस पर सहमति भी बन गई है। पीएम ओमान के लिए रवाना हो गए हैं और पीएम के 3 देशों के दौरे में क्या कुछ खास या अहम रह सकता है, विशेषकर ओमान से क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। आपको बता दें कि पीएम फिलहाल ओमान के लिए रवाना हो गए हैं और उनका ओमान का ये दौरा काफ़ी अहम भी माना जा रहा है। ये आखिरी चरण में है पीएम का विदेशी दौरा, और ओमान का दौरा कितना अहम है और दोनों देशों के बीच क्या अहमियत है, इसको एक बार जान लेते हैं अपने सहयोगी सुमिता करीर से। Honorable members, the global south is writing its own destiny, and India and Ethiopia share a vision for it. Our vision is of a world where the global south rises not against anyone but for everyone. तो अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना, जो कि इथियोपिया की पार्लियामेंट को, वहां की संसद को संबोधित कर रहे थे, वहां बयान दे रहे थे। लेकिन अब सीधा रुख करते हैं सहयोगी सुमिता करीर का और उनसे जानते हैं कि पीएम का जो अगला पड़ाव है ओमान, वो कितना अहम है दोनों देशों के बीच में, और जिन देशों की यात्राएं करी हैं पीएम मोदी ने, उससे क्या कुछ भारत अपने लिए फायदे देख रहा है। सुमिता, विस्तार से बताएं कि पीएम मोदी का ये विदेशी दौरा, विशेषकर ओमान, क्या कुछ सौगात भारत के लिए ला सकता है। जी बिल्कुल, आप देखेंगे जो ये 3 नेशन टूर पे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जॉर्डन, इथियोपिया और अब ओमान। उनके जॉर्डन और इथियोपिया के जो टूर के लेग्स थे, दे हैव कंप्लीटेड। इनफैक्ट अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपियन पार्लियामेंट को एड्रेस किया। उन्हें वहाँ पे जो सबसे बड़ा ऑनर है वो भी उनको वहाँ पे मिला। तो डेफिनेटली द एम वाज टू फॉस्टर एंड सोलिडिफाई इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो हमारी उन देशों के साथ है, रिव्यू करें बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस को और ओवरऑल इकोनॉमिक रिलेशंस में क्या कुछ आगे हो सकता है, क्या कुछ कोऑपरेशन हो सकता है, वो डिस्कस किया गया। और आपने देखा होगा इथियोपिया के केस में 8 MOU साइन हुए, जॉर्डन के केस में भी 4-5 MOU साइन हुए। और ओवरऑल जो जॉर्डन है, उन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ अपना फर्टिलाइजर का जो ओवरऑल ट्रेड है उसको बढ़ाना चाहते हैं। देयर इज ऑफ कोर्स कोऑपरेशन सेवरल अदर सेक्टर्स एज वेल, दैट इंक्लूड्स एनर्जी एंड टेक्सटाइल्स। बट अगर हम ओमान की पर्टिकुलरली बात करें तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, बिकॉज इंडिया एंड ओमान आर लाइकली टू फाइनलाइज द अग्रीमेंट। ये जो अग्रीमेंट था इसको 2 साल लगे हैं ओवरऑल कॉन्वर्जेशंस और नेगोशिएशंस के चलते हुए, और अब ये अग्रीमेंट, एक और अग्रीमेंट जो है इंडिया फाइनलाइज करेगा, वो ओमान के साथ फाइनलाइज करेगा। देखिए, जहाँ तक FTAs की बात है, इंडिया ने डिवर्सिफाई किया है अपना ट्रेड जब से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स इम्पोज हुए हैं। पर उससे पहले भी इंडिया काफ़ी देशों के साथ बातचीत करता रहा है, क्योंकि हमें अपने इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स बनाने की ज़रूरत है। और विच इज़ वाई वी आर इन कॉन्वर्जेशन विद सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, इंक्लूडिंग EU, और उसके अलावा UK के साथ हमने FTA साइन कर लिया है। न्यूजीलैंड के साथ हमारी जो बातें हैं वो चल रही हैं, वो लास्ट स्टेज पे है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारी बातें चल रही हैं। सो ये सब कुछ जो है वो पैरेलली हो रहा है। और इसी के लिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अभी कुछ ही देर पहले एक बिजनेस कम्युनिटी को भी एड्रेस किया था ओमान में, जहां पे उन्होंने बोला कि ये जो FTA है ये दोनों देशों के इकोनॉमिक टाइज को काफ़ी स्टेप्स आगे लेके जाएगा, बट ये दरवाजे भी खोलता है बाकी सब GCC कंट्रीज़ के साथ भी। और उन्होंने पहले भी एक बार बोला कि क्या पता, हो सकता है कि हम GCC कंट्रीज़ के साथ सेपरेट FTAs भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी वन की हाईलाइट। बट अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्केड्यूल देखें कि क्या होगा उसमें, वेल वी गिवन टू अंडरस्टैंड कि वो आज शाम को अराउंड 5 बजे जो है ओमान में आ जाएंगे। उसके बाद उन्हें एक बैंकेट दिया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओमान। और उसके बाद कल जो है, कल FTA साइनिंग होगी। वो वहाँ पे जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी एंड स्टूडेंट्स हैं, उनको एड्रेस करेंगे। एक बिजनेस फोरम को भी एड्रेस करेंगे। और उसके बाद रात को साइन करने के बाद जो FTA है, उसके बाद वो इंडिया के लिए वापस रवाना होंगे। पर अगर हम ओमान FTA की बात करें, वेल बोथ द साइड्स आर लुकिंग एट कन्वर्जेंसेज इन सेवरल सेक्टर्स। दिस इंक्लूड्स डेफिनेटली एग्रीकल्चर, इट इंक्लूड्स सर्विसेज, इट ऑल्सो इंक्लूड्स
includes liberalization as far as goods trade is concerned as well, क्योंकि अगर आप bilateral trade देखेंगे दोनों देशों के बीच में वो था $10.6 billion. So definitely this is an important conclusion of an FTA that is coming in, and कल काफी बड़ा होने वाला है, कल काफी बड़ा रहने वाला है as far as this particular stretch of the Prime Minister's visit is concerned. और देखिए इससे ये भी पता लगता है कि चाहे दुनिया में डिस्ट्रप्शन हो गई हो टैरिफ्स की वजह से, बट देयर आर कंट्रीज जो इंडिया पे अपना ट्रस्ट बरकरार रखते हैं, एंड इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ ट्रस्टेड पार्टनर बाय मेनी ज्योग्राफीज इन मेनी कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब. बिल्कुल सुमिता, धन्यवाद आपका विस्तार से पीएम मोदी के इस खास दौरे के बारे में इसकी तमाम बारीकियां हम तक पहुंचाने के लिए. देखिए, पीएम मोदी अपने दौरे के आखिरी चरण में है और वो कुछ ही देर में ओमान पहुंचेंगे. ओमान दौरा कितना अहम है और दोनों देशों पर फिलहाल इस विजिट से क्या कुछ दोनों देश अपने अपने लिए उम्मीद जता सकते हैं, इसी पर जिंदल स्टील के चेयरमैन और बीजेपी नेता नवीन जिंदल ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं. जब आपस में सीपा होगा तो आपस में दोनों देशों के अंदर जो व्यापार है आज $10 बिलियन से अधिक है. तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर ये आराम से ये दुगना हो सकता है, जिससे कि ओमान को भी लाभ मिलेगा और भारत को भी लाभ मिलेगा. तो इसलिए आपस में हमारे देश के संबंध और मजबूत होंगे, व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे, और उसके अंदर जो उसके अंदर अड़चने आती हैं, इस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से वो अड़चनें हट जाएंगी, जिससे कि दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा, भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और ओमान से भी जो भारत को एक्सपोर्ट करते हैं वो भी बढ़ेंगे इससे.